चंद्रयान-3 चांद पर प्रज्ञान रोवर का मूनवॉक, इसरो ने दी जानकारी, मिल गई रहस्यमयी बर्फ और पानी की नदियां। भारत के चंद्रयान-3 ने 23 अगस्त को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर इतिहास रचा। अब रोवर प्रज्ञान ने चांद पर चहलकदमी करनी शुरू कर दी है। वह चांद की सतह पर लगभग 8 मीटर तक चल चुका है। रोवर में लगे उपकरण ऑन कर दिए गए हैं और अब रोवर ने काम शुरू कर दिया है। भारत के तीसरे मून मिशन 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। चांद पर लैंडिंग के 2 घंटे और 26 मिनट बाद लैंडर से बाहर आए रोवर प्रज्ञान ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। यह रोवर प्रज्ञान चांद के गर्भ में छिपे रहस्यों को दुनिया के सामने लाने में जुट गया है। इसके लिए वह चांद पर लगातार चहलकदमी कर रहा है। इंडियन स्पेस रिसर्च इसरो ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें रोवर प्रज्ञान को चांद पर चलते देखा जा सकता है। वह चांद की सतह पर लगभग 8 मीटर से ज्यादा चल चुका है। रोवर में लगे उपकरण ऑन कर दिए गए हैं और अब रोवर ने काम शुरू कर दिया है। दोस्तों, यदि आप भारतीय वैज्ञानिकों की सफलता पर खुश हैं, जिन्होंने भारत का नाम पूरे विश्व में इतिहास के तौर पर रच दिया है, तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय इसरो जरूर लिखें और ऐसी ही वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को दबाएं। बता दें कि चंद्रयान-3 का लैंडर बुधवार शाम 6:04 पर उतरा था। इसके 2 घंटे और 26 मिनट बाद रोवर भी इससे बाहर आ गया। रोवर 6 पहियों वाला रोबोट है। ये चांद की सतह पर चलेगा। इसके पहियों में अशोक स्तंभ की छाप है। जैसे जैसे रोवर चांद की सतह पर चलेगा, वैसे वैसे अशोक स्तंभ की छाप छपती चली जाएगी। रोवर की मिशन लाइफ डे ल्यूनर। चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडर उतारने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। वहीं चांद की सतह पर लैंडर उतारने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले सितंबर 2019 में भी इसरो ने चंद्रयान-2 को चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास उतारने की कोशिश की थी, लेकिन तब हार्ड लैंडिंग हो गई थी। इसरो ने साल 2008 में अपना पहला मून मिशन 1 लॉन्च किया था। इसमें सिर्फ ऑर्बिटर था, जिसने 312 दिन तक चांद का चक्कर लगाया था। चंद्रयान-1 दुनिया का पहला मून मिशन चांद में पानी की मौजूदगी के सबूत दिए थे। इसके बाद 2019 में चंद्रयान-2 लॉन्च किया गया। इसमें ऑर्बिटर के साथ लैंडर और रोवर भी भेजे गए। हालांकि ये मिशन न तो पूरी तरह सफल हुआ था और न ही फेल। चंद्रयान-3 चांद के दक्षिणी ध्रुव से तस्वीरें भेज रहा है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नजर इस पर टिकी है कि चांद के पृथ्वी से कभी न दिखने वाले हिस्से में आखिर क्या छिपा है। इस बीच इसरो ने कहा है कि चंद्रयान-3 ने 3 में 2 लक्ष्य तो हासिल कर लिए हैं। अब तीसरे पर काम जारी है। भारत ने चंद्रयान-3 के लैंडर एलएम के चंद्रमा की सतह पर उतरने के साथ ही इतिहास रच दिया। भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। वहीं चांद के साउथ पोल कराने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। साउथ पोल लैंडर के लैंडिंग के बाद वहां से लगातार तस्वीरें आ रही हैं। इस बीच इसरो ने बताया है कि चंद्रयान-3 ने मिशन के 3 लक्ष्यों में से 2 हासिल कर लिए हैं। वहीं तीसरे पर काम जारी है। इसरो ने एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, पर कहा कि चंद्रयान-3 ने मिशन के 3 लक्ष्यों में से 2 को हासिल कर लिया है। पहला मिशन था चंद्रमा की सतह पर सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग, दूसरा चंद्रमा पर घूमने वाले रोवर का प्रदर्शन, जो कि पूरा हो गया है। अब तीसरा इन सीटू वैज्ञानिक प्रयोग अभी जारी है। सभी पेलोड सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। दरअसल चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने के लिए लैंडर और रोवर इन सीटू अवलोकन और प्रयोग करेंगे।
चंद्रयान 3 चांद पर एक लूनर मतलब 14 दिन रहकर काम करेगा। दरअसल धरती के 14 दिन के बराबर चांद का एक दिन होता है, यानी 14 दिन डे टाइम है और 14 दिन रात रहती है। ऐसे में प्रज्ञान सिर्फ एक ल्यूनर डे रहेगा। इस दौरान रोवर प्रज्ञान वहां पानी की खोज, खनिज की जानकारी और भूकंप, गर्मी और मिट्टी की स्टडी करेगा। बता दें कि शनिवार को पीएम मोदी ग्रीस यात्रा से स्वदेश लौटकर सीधे इसरो कमांड सेंटर पहुंचे और चंद्रयान 3 की वैज्ञानिक टीम से मुलाकात की और उन्हें बधाई दी। इस दौरान उन्होंने लैंडर और रोवर की पूरी जानकारी ली। इसरो चीफ ने मिशन से जुड़ी बारीकियों के बारे में पीएम मोदी को बताया। इस दौरान वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कुछ अहम ऐलान भी किए। पीएम ने कहा कि चांद की जिस सतह पर चंद्रयान 3 की विक्रम लैंडर उतरा है, उसका नाम अब शिव शक्ति होगा। साथ ही यह भी घोषणा की कि हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे पर मनाया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा करते हुए कहा, चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 अपने पद चिन्ह छोड़े हैं, वह पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा। ये तिरंगा पॉइंट भारत के हर प्रयास की प्रेरणा बनेगा। ये तिरंगा पॉइंट हमें सीख देगा कि कोई भी विफलता आखिरी नहीं होती। पीएम मोदी ने कहा, एक समय था जब हमारी गिनती थर्ड रो में होती थी। आज ट्रेड से लेकर टेक्नोलॉजी तक भारत की गिनती पहली पंक्ति यानी फर्स्ट रो में खड़े देशों में हो रही है। थर्ड रो से फर्स्ट रो तक की इस यात्रा में हमारे इसरो जैसे संस्थानों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। पहले के मून मिशन चंद्रयान 3 को सबसे अधिक कॉस्ट इफेक्टिव बताया गया है। इसका मतलब है कि भारत चंद्रयान 2 मिशन के मुकाबले चंद्रयान 3 के लिए सबसे कम पैसा खर्च किया गया है। चंद्रयान 3 के मिशन का वित्तीय बजट 615 करोड़ रुपए यानी करीब $75 मिलियन। इसरो के पूर्व चेयरमैन के सिवन के मुताबिक इस मिशन का अप्रूव्ड कॉस्ट लगभग 250 करोड़ है। हालांकि इसमें लॉन्च व्हीकल की लागत शामिल नहीं है। लॉन्च सर्विस की लागत 365 करोड़ थी। ऐसे में पूरे मिशन की लागत 615 करोड़ के आसपास है। एक रिपोर्ट के अनुसार आदिपुरुष फिल्म का 700 करोड़ रुपए था, जो चंद्रयान 3 से करीब 100 करोड़ रुपए ज्यादा है। चंद्रयान 2 भारत का सबसे महंगा ल्यूनर मिशन। जानकारी के मुताबिक मिशन में लैंडर, ऑर्बिटर, रोवर, नेविगेशन और ग्राउंड सपोर्ट नेटवर्क, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की लागत 375 करोड़ थी, जिससे कि चंद्रयान 2 का टोटल बजट 978 करोड़ पर पहुंचा था। इन सब के बाद अब भारत बहुत जल्द गगनयान का ट्रायल मिशन करने वाला है। ये लॉन्चिंग 1-1.5 महीने में होने की संभावना है। इस लॉन्चिंग में मानवरहित यान को रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। सारे सिस्टम्स की जांच की जाएगी। रिकवरी सिस्टम की तैयारियों की जांच होगी। इस मिशन में भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड भी शामिल हैं। अगले साल के शुरुआती महीनों में गगनयान के जरिए व्योममित्र रोबोट को भेजा जाएगा। इसरो ने व्योममित्र महिला ह्यूमैनॉइड रोबोट को 24 जनवरी 2020 को पेश किया था। इस रोबोट को बनाने का मकसद देश के पहले मानव मिशन गगनयान के क्रू मॉड्यूल में भेजकर अंतरिक्ष में इंसानी शरीर की हरकतों को समझना। यह फिलहाल बेंगलुरु में है। इसे दुनिया की बेस्ट स्पेस एक्सप्लोरर ह्यूमैनॉइड रोबोट का खिताब मिल चुका है। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए। धन्यवाद।